हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। यह व्रत विशेषकर किन्हें करना चाहिए, साथ ही जानेंगे पूजा के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े संपूर्ण नियम, पारण का मुहूर्त एवं पारण की विधि, दान कब करना है, किसे करना है और किस प्रकार से करना है, यानी कि नहाय खाए से लेकर के पारण तक के हर नियम के विषय में जानेंगे। यदि आप व्रत ना करते हो तो संपूर्ण लाभ की प्राप्ति आपको कैसे हो सकती है, वह भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एकादशी का व्रत हर माह में 2 बार आता है। एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियाँ अति ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण पापों से सहजता से ही मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्ति होती है। यह एकादशी अत्यंत ही श्रेष्ठ है एवं मंगल फलों को देने वाली है। भगवान श्री हरि तथा माता लक्ष्मी की पूजा इस एकादशी पर करने से भक्तों की सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे धार्मिक पुराणों में इस बात का उल्लेख भी किया है कि 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। साल 2025 में योगिनी एकादशी के व्रत का आरंभ 21 जून की सुबह 7:18 पर होगी एवं इसकी समाप्ति होगी 22 जून की शाम को 4:27 पर। उदया तिथि के अनुसार ही हमारे धर्मों में व्रत और त्योहार को रखने की महिमा बतलाई जाती है। इस तरह से हम सभी व्रत रखेंगे। 21 जून को दिन शनिवार होगा। साथ ही जानते हैं एकादशी के व्रत का पारण मुहूर्त, क्योंकि व्रत का पारण सही मुहूर्त पे करने से ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अन्यथा जितने भी अपने पुण्य अर्जित किए हैं वो सभी नष्ट होते हैं, उनमें क्षीणता आने लगती है, दोष लगता है। व्रत का पारण हम सभी 22 जून को करेंगे। दिन रविवार है। दोपहर को 1 बजे से लेकर के 3:42 तक का मुहूर्त है। अब पारण से पूर्व कौन कौन से नियम हमें धारण करने हैं वह भी जानेंगे, लेकिन पहले और भी जानकारी हम पहले जानते हैं किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, नियम क्या होंगे। एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत होता है, 3 दिनों का त्योहार होता है, क्योंकि इन 3 दिनों में हमें अपने आचार व्यवहार और विचार सभी पर संयम बरतना होता है, यानी कि नहाय खाए से लेकर पारण तक। नहाय खाए के दिन हमें सुबह ही स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाना है। दैनिक पूजा पाठ को संपन्न कर लें। संभव हो तो अपने हाथों से ही भोजन को तैयार करें। भोजन शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। भोजन तैयार करते समय भगवान श्री हरि के नामों का या उनके किसी भी एक मंत्र का जप या कीर्तन करने से मन और विचार पर संयम बना रहता है तथा श्री हरि के प्रति भक्ति और अधिक बढ़ती है, पवित्रता आता है। तो यह अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उड़द की दाल, जितनी भी प्रकार की फलियां होती हैं, चावल, बीन्स या फिर गरम मसाला जैसी जो चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। गाजर, शलजम, गोभी, पालक, जौ, बैंगन, ये सभी चीज़ें व्रत करने वाले भक्तों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। संभव हो सके तो नहाय खाए में भी आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से ही आपको अपने व्रत का आरंभ करना चाहिए। संध्या काल के बाद अनाज का सेवन नहीं किया जाता है, यह विशेष कर ध्यान रखें। यदि आपकी शारीरिक अवस्था सही ना रहती हो या फिर आप वृद्ध हों, तब ऐसे में आप
दूध, दही, जूस, फल ये सभी ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। रात्रि में ही अपने मुख की शुद्धि करके ही सोनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हमें ब्रश या पेस्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। धर्मशास्त्रों में से निषेध बतलाया गया है। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो जितना जल्दी हो सके कम से कम सूर्योदय से पूर्व जरूर उठ जाएं। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। इस दिन आपको अपने मुख की शुद्धि 12 बार कुल्ला करके करनी चाहिए, या फिर यदि वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं तो उन पत्तों के द्वारा भी आप अपने मुख की शुद्धि कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी पुष्प और पत्तियां वगैरह इस दिन आपको नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित होता है। व्रत करने वाले भक्तों को गंगा जल एवं काले तिल मिला करके स्नान करने से और अधिक फल की प्राप्ति होती है, शुभता आती है। स्नान के पश्चात घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। घर के सभी हिस्सों में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें, क्योंकि यही हमारी प्रथम पूजा आरंभ होती है। इसके पश्चात घर के मंदिर में दीपक जलावें, शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का, और सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आराधना करें। तत्पश्चात आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और फिर भगवान श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से हम अभिषेक कराएंगे। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से हमें स्नान कराना चाहिए। शंख में दूध एवं पंचामृत भर के स्नान कराने से जीवन भर के सभी दुख दूर हो जाते हैं एवं बैकुंठ धाम में हमें स्थान की प्राप्ति होती है। तो यह बहुत ही शुभ है। इस दिन भगवान श्री हरि को वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र ना हो तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा या पीले रंग का धागा भी आप अर्पण कर सकते हैं। श्री हरि तो आपके भाव के भूखे होते हैं। आप जो भी उन्हें सच्चे लग्न और श्रद्धा से अर्पण करते हैं वह उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। भगवान श्री हरि को पीले चंदन, अष्टगंध चंदन का एवं जो तुलसी की लकड़ियां होती हैं उन्हें घिस करके उनके भी चंदन का तिलक मस्तक पे लगाने से कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक के पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि को तुलसी की माला या तुलसी की मंजरियों की माला इस दिन अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए। इसके लिए आप पहले से ही तैयारी करके रख लें, क्योंकि एकादशी में ये दोनों चीज़ें नहीं तोड़ी जाती है। एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल अर्पण कर सकते हैं। ऐसा कहीं शास्त्रों में विधान नहीं है कि जल नहीं अर्पण किया जाता है, लेकिन हाँ, द्वादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पण नहीं किए जाते हैं। दीप दान आप कर सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी माँ की भी आपको आराधना करनी है। भगवान श्री हरि को इसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं, जैसे मौसमी जो भी फल होते हैं उन्हें अर्पण करें, क्योंकि मिठाइयाँ जो होती हैं उसमें ज़्यादातर अन्न का उपयोग किया जाता है, तो बाज़ारों किसी भी मिठाई को इस्तेमाल ना करें। यदि घर में तिल के लड्डू बना सकते हैं तो उन्हें आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आंवले की मिठाइयाँ जो होती हैं वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। और यदि कुछ न समझ में आए तो फिर पंचामृत में आप तुलसी का दल डाल करके ठाकुर जी को अर्पण कर दें, वह इतने मात्रा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि को पान अवश्य चढ़ाएं, लेकिन पान आपको खाना नहीं है, क्योंकि इससे भी व्रत टूटता है। धूप दीप अर्पण करके व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तत्पश्चात अंत में आरती करके और फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो एक छोटा सा हवन अवश्य ही रखें, क्योंकि हवन के माध्यम से हम जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं ठाकुर जी उन्हें बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। हवन वह माध्यम है जिसके द्वारा आपके द्वारा कोई भी चीज़ जो अर्पण की जाती है वह शीघ्रता से हमारे आराध्य तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से अंत में फिर आपको आरती और फिर क्षमा याचना करनी है। दिन भर आपको जैसे किसी दूसरे की निंदा या चुगली नहीं करनी है, कि दिन में शयन नहीं करना है, किसी दूसरे के यहाँ का अन्न जल भोजन या पुष्प फल वगैरह का भी ग्रहण नहीं करना है। इन सभी चीज़ों का आपको त्याग करना है। यदि संभव हो सके तो भूमि पर ही शयन करें। दिन भर भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र या उनके किसी भी नाम का आपको जप करने से असंख्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो यह बहुत ही शुभ है। देखिए, जितना आपसे बन पड़े उतना तो अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभता को लेकर आता है। रात्रि में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यदि भक्तगण जागरण और कीर्तन करते हैं तो उनकी महिमा तो इतनी है कि एक मुख क्या हजारों मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
पारण वाले दिन भी सुबह स्नान आदि करके अपने ठाकुर जी की पूजा करें और फिर उन्हें भोग अर्पण करें। पारण से पूर्व यथासंभव दान करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण को एवं जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, जूते, चप्पल, वस्त्र, जल इन सभी के दान का अभी बहुत महत्व होता है। आप पंखे का भी दान कर सकते हैं। पंखे के दान से इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख की प्राप्ति होती है। यथासंभव दक्षिणा भी देनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं मानी गई है। दक्षिणा अर्पण करने से पूजा में जो भी त्रुटि हो जाती है वह भी क्षमा योग्य मानी गई है। इस प्रकार से यदि आप व्रत करते हैं और फिर पारण करते हैं, निश्चय ही आपकी पूजा सफल हो जाएगी और ठाकुर जी आपकी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेंगे। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको इससे जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारियाँ सुनने को मिलेंगी और आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा उत्साह मिलता है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।